बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम ख़त्म नबूवत टाइम्स चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों के बारे में। कासिम बिन अब्दुल करीम का थोड़ा सा तारुफ मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर करवा चुका आपको। उस वीडियो को आप मेरे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मुलाहजा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कासिम बिन अब्दुल करीम की सबसे पहली जो वीडियो मंजर आम पे आई थी, सबसे पहली जो उसके चैनल के ऊपर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, मोहम्मद कासिम पीके जो चैनल है, तो उसमें पहली वीडियो का हम यहाँ जायज़ा लेते हैं कि वो पहली वीडियो क्या थी। वो वीडियो भी मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा और आपको तजज़िया करने में फ़ायदा हो जाएगा। जी दोस्तों, ये कासिम बिन अब्दुल करीम का चैनल है, मोहम्मद कासिम पीके, और इसमें सबसे पीछे चले जाएं, ये जो पहली वीडियो है ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको हम ओपन करते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहा हूँ जिनका मुझे अपने रहमानी ख्वाबों के ज़रिए से पता चला है। मुझे इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि ये वाक़यात जो के बाद दीगरे पेश आएंगे। मैंने अपने कई ख्वाबों में इस्लाम को 3 किला नुमा मजबूत इमारतों की सूरत में देखा है। ये किले इस्लाम की हिफाजत कर रहे होते हैं। हाल ही में अल्लाह ताला ने इन किलों की हकीकत भी मुझ पर जाहिर कर दी है। मेरे इन रहमानी ख्वाबों के मुताबिक इस्लाम का पहला किला तुर्की है, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा पाकिस्तान है। मैं अपने इन तमाम ख्वाबों में देखता हूँ कि काफिर इन 3 किलों में से 2 को तबाह कर देते हैं। एक ख्वाब जो कि मैंने दिसंबर 2015 में देखा था, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि पाकिस्तान इस्लाम का आखिरी किला है। इस तस्वीर को देखें। इसी तरह दिसंबर 2014 को एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे दिखाया कि इस्लाम के 3 बड़े किले हैं। मैं देखता हूँ कि इसमें से 2 को दज्जाली कुव्वतें तबाह कर देती हैं और इन्हें मुसलमानों की तरफ से किसी खास मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता। ये मुसलमानों के लिए बड़ी तशवीश की बात होती है जब इस्लाम का पहला किला तबाह होता है मगर वो कुछ नहीं कर सकते। फिर मुसलमानों को इस वक्त ज़बरदस्त झटका लगता है जब दज्जाली कुव्वतें इस्लाम के दूसरे बड़े किले को भी तबाह कर देती हैं और मुसलमान इसे आलम इस्लाम के लिए एक अजीम सानहा करार देते हैं। फिर काफिर इस्लाम के तीसरे और आखिरी किले की जानिब बढ़ते हैं। मैं अपने आप को इस्लाम के इस तीसरे और आखिरी किले में मौजूद पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये तीनों किले एक ही तार में एक के बाद दीगरे खड़े हैं और 2 पर दुश्मन अपने हथियारों से हमला कर देते हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ और लोगों को तंबीह करता हूँ मगर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता तो मुसलमान इन दोनों किलों से हाथ धो बैठते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि दुश्मन कुव्वतें इस्लाम के तीसरे और आखिरी किले पाकिस्तान की जानिब बढ़ना शुरू कर देती हैं। कुछ मुसलमान और ज़्यादा होकर भागने लगते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ, चाहे तुम भागो या मुकाबला करो, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। फिर मैं इस्लाम को बचाने के लिए लड़कर मरने का फैसला करता हूँ। अल्लाह मुसलमानों की इस तीसरे और आखिरी किले में अपनी गैबी कुव्वतों और नाकाबिल शिकस्त काले जंगी जहाज़ों से मदद करता है और अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान इस्लाम के तीसरे और आखिरी किले पाकिस्तान का कामयाबी से दिफा करते हैं और फिर अल्लाह की मदद से मशरक़ के ये मुसलमान सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं और पूरी दुनिया अमन और इंसाफ से भर जाती है और कुछ सालों के बाद दज्जाल ज़ाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला इस्लाम के इन तमाम किलों की हिफाजत फरमाए, आमीन। मेरी आपसे गुजारिश है कि अंधेरों में ना रहें और इन ख्वाबों का मतलब समझने की कोशिश करें और इन ख्वाबों को फैलाने में मेरी मदद करें। इंशाअल्लाह तागूती कुव्वतों की चालें बहुत जल्द उलट जाएंगी और रहमानी ख्वाबों के जरिए से दी गई ये बशारतें सच्चे मुसलमानों की हौसला अफजाई का बाइस बनेंगी। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। जज़ाकल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने सुन लिया और देख लिया कि ये चैनल शेयर करें, मेरी वीडियो शेयर करें, देखें और मेरी मदद करें मेरे ख्वाबों को फैलाने की। ये सब क्या सरैयाँ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर एक शख्स है जिसको कौम जानती नहीं, पहचानती नहीं,
उसके अकायद का नहीं पता, उसके नज़रियात का नहीं पता, वो कौन है, उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई तस्वीर नहीं, उसका किरदार नहीं, कुछ भी नहीं पता। पहली वीडियो मंजर आम पे आती है और उसके अंदर क्या होता है जी, मैं ख्वाब देखता हूँ और मुझे ख्वाब आते हैं और मेरे ख्वाब बिल्कुल सच्चे हैं और जो मैं ख्वाब देखता हूँ ये रहमानी ख्वाब हैं और लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे बिशारतें हो रही हैं, मुझे अताएँ हो रही हैं। तो इसके अलावा इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता। अब इस शख्स का, कासिम बिन अब्दुल करीम का तरीका वारदात ये है कि जनाब कहते हैं जी मुझे ख्वाब आती है, उसके अंदर कभी अल्लाह पाक आ रहे हैं और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और कभी ऐसा भी है कि कुछ और नज़ारे भी करवाए जाते हैं और हस्तियाँ भी तशरीफ़ लाती हैं। ये है ख्वाब। अब यहाँ पर है ये कि कासिम बिन अब्दुल करीम की जितनी वीडियोज़ अभी तक मैंने देखी हैं उससे एक चीज़ मैंने महसूस की है, ये समझता है कि मेरे ख्वाब दीन है और इसको अगर तुम लोगों ने ना माना तो तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। इस आप पहली वीडियो के अंदर ही देख लें कि पहली वीडियो के अंदर वो क्या कह रहे हैं। आप इसके चैनल की मज़ीद वीडियोस देखेंगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये शख्स तो एक नया दीन पेश कर रहा है और चूंकि अपने ख्वाबों को ये एक दीन समझा रहा है, लोगों को ख्वाब पेश करके ये समझाना चाह रहा है कि ये मेरा एक नया दीन है। आप इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं खुलासा अर्ज ये देता हूँ कि ये ख्वाब का जो खेल खेला जा रहा है दौरे हाज़िर के अंदर बहुत ख़तरनाक है। हमारे जितने भी एजेंसीज हैं, एजेंसी इदारे हैं, इंटेलिजेंस है और इस किस्म के खुफिया इदारे हैं, इनको चाहिए कि इस जानब मुतवज्जे हों और खुसूसी तवज्जो दें। हमारी कौम पहले किन हालात पे खड़ी है और हमारी कौम के अकायद और नज़रियात कहाँ पे खड़े हैं, तो इस किस्म के फितने उठ रहे हैं, आप इस जानब तवज्जो दें। एक से एक, नित से नित फितना मंजर आम पे आ रहा है। अब बंदा करे तो करे क्या। अब उलमा तक ये बात पहुंचती है तो वो फिर और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो अपनी तकरीर के ज़रिए लोगों को आगाही दे सकते हैं, अपनी तहरीर के ज़रिए लोगों को आगाह कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आकर लोगों को ख़बरदार कर सकते हैं। इससे बढ़ के वो क्या करें। उलमा का तो काम ही ये है कि बस वो ख़बरदार करते हैं कि कोई भी फितना उठता है उसको भांप लेते हैं और लोगों को ख़बरदार करते हैं। अब ये ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब जो कि रूहानी ख़ज़ाइन 23 जिल्दों के ऊपर है, वो उठाकर देख लें, आपको ख्वाब ही ख्वाब मिलेंगे। और फिर एक किताब जिसका नाम है तज़किरा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की, मेरी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, उसके अंदर तो ख्वाब ही ख्वाब है। मुझे नबी करीम की ज़ियारत हुई, मुझे फ़लाँ की ज़ियारत हुई, तुम ये हो जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, जो मुझे नहीं मानता उसके साथ भी ये हो जाएगा। तो यही मिलता है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों के अंदर। इसके बाद ख्वाबों का सिलसिला मज़ीद और लोगों ने भी शुरू किया। रियाज़ अहमद गोहर शाही नाम का शख्स आया, अंजमन सरफरोशान इस्लाम उसने बनाई, उसने भी ख्वाबों का सिलसिला शुरू किया कि नबी करीम की मुझे ज़ियारत होती है, मुझे फ़लाँ की ज़ियारत हुई, अल्लाह की ज़ियारत हुई, मुझे ये कलाम नाज़िल हुआ, मुझे ये वही मसूल हुई है। अगरचे ये लोग वही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, ये भी एक बड़ा एक सीन है इन लोगों का कि ये लफ्ज़ वही इस्तेमाल नहीं करते, काम वो ही करते हैं कि जो वही के अखवास हैं, वही के लिए जो चीज़ें ख़ास हैं वो ही सारी वो ही तरीका वारदात होता है। अब हम लोग अगर उठकर कहते हैं कि ये इस बंदे ने वही का ऐलान किया तो ये कहते हैं देखो बताओ ना कहाँ लिखा है वही तो हज़रत जी ने लिखा ही नहीं कहीं। तो ये भी एक तरीका वारदात है। अच्छा जी, वो रियाज़ गोहर शाही के बाद फिर आगे मज़ीद सिलसिला चला। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जितने खलीफे आए वो सारे वो कहते रहे कि मुझे हमें वहियाँ आती हैं, हमें ख्वाब आते हैं, हमें ख्वाब में अल्लाह ताला कलाम करता है, और ऊपर से ये भी कहते हैं अल्लाह ने कौन सा बोलना बंद कर दिया। और मिर्ज़ा कादियानी ने तो ये भी माज़अल्लाह अल्लाह पाक की गुस्ताखी कर दी कि वो कौन सा गूंगा है, वो गूंगा थोड़ी है, वो तो बोलता है, तो वो बोल सकता है, वो क़यामत तक बोलेगा, कलाम करता है, वो कलाम का दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ, वही का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अब ये मामला है और दौरे हाज़िर में तो ये एक समझ लें कि एक फैक्ट्री खुली हुई है, नित नए लोग आ रहे हैं और यही कह रहे हैं हमें ख्वाबें आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और बाकायदा ऐलान किया जाता है हमारे पास 1 महीना आके रहो, हम नबी करीम की ज़ियारत करवाएंगे
और तुम्हें हक की तस्दीक करवा देंगे, तुम्हें तस्दीक करवा देंगे। तो इस किस्म के मार्केट के अंदर इतने लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि अल-अमान वाला हफीज़ जुब्बा दस्तार भी होता है जनाब, बहुत खूबसूरत पग भी बंदी होती है, दाढ़ी भी रखी है, हाथ में तस्बीह भी पकड़ी होती है, लिबादा सूफियत का ओढ़ा है, फ़कीरी का लिबादा ओढ़ा है, और ये इस किस्म के ये लोग काम करते हैं। हमारी एजेंसीज को इस जानब तवज्जो देनी चाहिए। ये अभी कासम बिन अब्दुल करीम का जो फितना मंजर आम पे आया है, इसके ऊपर भी खसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा महदियत का नहीं बल्कि नबूवत का दावा करेगा। ये मैं एक पेशगोई कर रहा हूँ, ये मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं, ये क्यास कर रहा हूँ। जिस तरीके से कासम बिन अब्दुल करीम क्यास करता है कि ये हो जाएगा, नवाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी, अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाएगा, फलां जगह हमला हो जाएगा, फलां जगह ये हो जाएगा। एक क्यास होता है, क्याफा होता है बंदे का। वो आम इंसान भी थोड़ा सा सोचो विचार करे, हालातों वाकयात को देख कर एक नतीजा अखज़ कर सकता है। और ऊपर से मैं ये कह दूं कि ये मुझे ख्वाब आया है, नबी पाक की ज़ियारत हुई है, उन्होंने आके ये कहा है, ये तो झूठ है ना, फ्रॉड है, फ्रॉड है। इस किस्म के क्याफे क्यास आराइयाँ करना तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ऐसे क्यासों क्याफे करने वाले यकीन मानने कि उन्होंने पेशगोइयाँ की 50-50 साल बाद की कि ऐसे होगा, वाकई ऐसे ही हुआ, हालांकि वो यहूदी थे या नसरानी थे, तो क्या वो मान लिया जाएगा कि वो उन्होंने जो देखा बिल्कुल सही था, वो अल्लाह के नबी हो गए हैं या इमाम महदी हो गए हैं या बहुत अल्लाह के वली थे, वो कुतुब अबदाल थे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये ख्वाब की भी कुछ शराइत हैं, ज़ाब्ते और कायदे हैं। आप ताबीरुर रोया किताब उठाकर देखें, लम्हा इब्न सरीन की, उन्होंने ख्वाब की शराइत बयान की हैं। ऐसे ख्वाब सच्चे नहीं होते भैया। रात को खा के सो जाओ आप लोग तो वो गैस चढ़ेगी दिमाग को, बड़े ख्वाब देखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पर लोग फिर अब ये करते हैं कि ये भी एक तरीका वारदात है। पहले तो ये कहते हैं कि नबी करीम की हम जियारत करते हैं और करवाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आके खबर दे रहे हैं। ऊपर से ये भी कह देते हैं कि वो जो नबी करीम की जियारत हो रही है ना, वो तो अल्लाह के वलियों की शक्ल में होती है, वो जैद उमर बकर की शक्ल में होती है। और यहाँ तक वो कह दिया जनाब कि हबीब फ़कीर की शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। और फिर ये भी ऐलान कर दिया कि मैं हबीब फ़कीर हूँ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। अब मतलब ये कि तुम्हारी शक्ल जिसने ख्वाब में देख ली वो नबी करीम की ज़ियारत हो गई, और लोग फिर ऐलान करते हैं और वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। और ये बहुत बड़ा एक ड्रामा शुरू हुआ है अल-अमान वाला हफीज़ ज़ियारत करने और करवाने का। और मैं बारहा दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि ये सबसे पहले, मेरा तजर्बा कहता है, मेरा इल्म और नॉलेज कहता है कि सबसे पहले ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये तरीका वारदात शुरू किया था। उसकी तज़किरा किताब उठा के देखें, सबसे पहली जो बात उसने लिखी थी वो ये थी कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। तो ये ज़ियारतें करना करवाना और ख्वाबें देखना और दिखलाना और ख्वाबों के ऊपर फिर लोगों को वही जोर देना कि बस मेरे ख्वाबों को तशहीर करो, इनको लोगों को बताओ। अब ये जो कासम बिन अब्दुल करीम आया वो यही कहता है मेरे ख्वाबों की तशहीर करो, शेयर किया करो मेरे ख्वाबों को। अब वो वीडियो बना बना के पता नहीं किन किन लोगों की, जिनको कोई अता पता नहीं, अल्लाह ही जानता है कौन से लोग हैं, दाढ़ी रखी हुई है उन लोगों ने, और वो छोटे छोटे क्लिप बना बना के अपलोड कर रहे हैं। लो जी, कासम बिन अब्दुल्ला के बारे में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये ख्वाब बिल्कुल सही देखता है, बिल्कुल सही ख्वाब देख रहा है, इसकी तस्दीक हम करते हैं और इसको शेयर किया करो। और जिन्होंने नहीं किया वो आपको पता है ना, वो व्हाट्सएप के ऊपर या हमारे मोबाइल फ़ोनों के ऊपर एक मैसेज आया करता था, ये मैसेज तुमने 100 बंदों तक ना पहुँचाया तो लिहाजा तुम्हारी टांग टूट जानी है, तुम जल के मर जाओगे, सड़ के मरोगे, तुम्हें तबाही बर्बादी आ जाएगी। ऐसे शेयर करने वाले भी बेवकूफ़ किस्म के और तरह तरह के लोग और अल-अमान वाला हफीज़, हम देख देख के हैरान होते ये करते क्या है। इतने इतने समझदार लोग हैं, ऐसी चीज़ों को शेयर भी करते हैं और तस्दीक भी करते हैं। और इस कासम बिन अब्दुल करीम की वीडियोस के नीचे कमेंट आप देख लें, अल-अमान वाला हफीज़, आपको खुद अंदाज़ा होगा इस किस्म के नमूने लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वो कासम तो है ना बेवकूफ़, अब उसको मानने वाले और उसके तस्दीक करने वाले और उसको शेयरिंग करने वाले, उसको लाइक करने वाले, उनका भी फिर जहनों का मियार आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। हमारे जो FIA इदारा है, अल्लाह इनको सलामत रखे और हक और सच का साथ देने की इनको तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे पिछले दिनों जो केसेस थे, इन लोगों ने बहुत हक और सच का जो है ना मुजाहरा किया, बिल्कुल किसी की कोई इन्होंने जनाब पक्ष नहीं मारी, बल्कि हक और सच का इन्होंने साथ दिया। तो ऐसा अभी भी इस मरहले में भी मैं अपनी FIA इदारे को भी
और दीगर जो CTD और इस किस्म के जो इदारे हैं, इनको जो है ना तो जो इस जन्म मबदूल करवाता हूँ कि इन ख्वाबों देखने वालों का तो कोई हिसाब तब लगाएं यार। ये कब तक ये दरवाज़ा खुला रहेगा? हमारी कौम क्या कहाँ जाए बताएं। तो अल्लामान वाला फीस, बहरहाल फितने आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और मज़ीद अगली वीडियोस के अंदर मैं कासम बिन अब्दुल करीम का मुआकबा करता हूँ और इल्मी तौर पे इंशाल्लाह ताला इसको पकड़ते हैं हम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे ये यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूत टाइम्स को खुद भी सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, आप राय दिया करें, अच्छी या बुरी कोई भी आप दें, राय दें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपका काम है। खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे ऐलान भी मैंने, वो मुझे याद आ गया, ऐलान भी करना है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई हैं, एक अरसे का अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन दरस नज़मी पढ़ा रहे हैं। तो अभी दाखिले शुरू किए थे और मैंने वो बंद कर दिए दाखिले। एक बैच मुकम्मल हो गया, यानी दर्जा उल्ला के काफ़ी तुलबा आ गए, लेकिन अभी दाखिले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन चूँकि हम ऐलान कर चुके थे कि वो दाखिले बंद हो गए, तो यहाँ पे मैं ऐलान करता हूँ तो दाखिले हम दोबारा खोल रहे हैं। ठीक है जी, ये कुछ अर्सा हम दाखिले दोबारा खोल रहे हैं ताकि एक नया बैच तैयार हो जाए। ये जो है ना समझ लें कि दर्जा उल्ला की B क्लास होगी। दर्जा उल्ला A क्लास तो तैयार है, वो उनकी पढ़ाई तो हो रही है, तकरीबन लगभग 1 महीना हो गया। तो अभी ये जो बैच 2 है B क्लास, ये भी हम बिठा लेते हैं। जिनको दाखिले चाहिए हो वो रब्ता कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंशाल्लाह आपको दाखिला दे देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।